बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग की क्लास ला रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आज क्लास नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ। हालांकि मेरे मुकाबले पे इससे पहले भी फिल्मोरा के हवाले से कुछ ट्यूटोरियल मौजूद हैं। तो इसका जवाब ये है कि चूँकि मैंने ख़ुद काफ़ी रिसर्च की है और मुझे इतना डिटेल कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला, जो अवेलेबल हैं उनमें चंद मोटी मोटी बातें बताई गई हैं और वो बड़े ही लिमिटेड हैं, या वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं जो ऑलरेडी इस नीश में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, यानी उन्हें वीडियो एडिटिंग के बारे में पता है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी मैं डिटेल्स बताऊँगा और कुछ की फैक्टर बताऊँगा, ख़ास तौर पे कि वीडियो एडिटिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, फिल्मोरा क्या है, फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर क्या है और उसके अंदर जो डिटेल्स हैं। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को जनरली हम बहुत ईजी समझते हैं और वो यूज़र फ्रेंडली है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ईजी है समझने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, डिटेल्स हैं, जो कि शायद सबको पता नहीं है। तो मैं इसी सिलसिले में आपके साथ इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये पूरा ट्यूटोरियल का सीरियल जो है ये पसंद आएगा। तो मैं सबसे पहले आपके पास जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो हमारे टॉपिक की आउटलाइन है, जो आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वीडियो एडिटिंग क्या है। तो जैसा कि हमारी आउटलाइन नंबर 1 है वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो देखें वीडियो एडिटिंग जो है वो बेसिकली आज के दौर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीच है और इसके अंदर मीडिया के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, इन पे हमारी एक एडिटर की जॉब होती है। तो एडिटर एक बड़ा की रोल होता है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें एडिट करके आगे दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल फ़ाइनल उनकी जो है वो वीडियो या न्यूज़ या कोई भी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे सामीन तक पहुंचानी, यानी नाजरीन तक पहुंचानी, यानी आप लोगों तक पहुंचानी, उसका वो एडिटर जो है एडिट करता है उस चीज़ को। इसी तरह वीडियो एडिटिंग भी है। वीडियो एडिटिंग के अंदर ये होता है कि जो भी चीज़ें आपने, कोई रिकॉर्ड आपकी गलती से हो गई है या कोई ऐसी चीज़ जो आपने एडिशनल बोल दी है, आप उसको एडिट करके, कट करके, उसको रिमूव करके आप उस वीडियो को फाइनल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं ये भी बताता चलूँ कि उर्दू और हिंदी के अंदर मुझे कोई ऐसे ट्यूटोरियल नहीं मिले जो कि मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आप लोगों ने आसानी से सीख लिए होंगे। इंग्लिश में कुछ अवेलेबल हैं डिटेल्स, लेकिन उर्दू और हिंदी में नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये उर्दू और हिंदी की क्लासेस लेकर आया हूँ। सेकंड नंबर पे हमें ये देखना है कि फिल्मोरा क्या है। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फिल्मोरा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली है, इसका इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने आपको नहीं बताई, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊँगा। तो हम जब इसको आगे चल के करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको समझ में आएगा कि फिल्मोरा जो है वो यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल चीज़ें भी हम इसके ऊपर वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं या उनको हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें ट्रांजिशंस हैं और हमारे फ़िल्टर्स हैं और इसी तरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ब्लर करना है, जो कि हमें जनरली इतनी जल्दी आसानी से पता नहीं चलता। तो अब हम मज़ीद ताख़ीर किए, मज़ीद बातें किए, हम आगे चलते हैं। दूसरा, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनली कोई सवाल मुझसे पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पे और फेसबुक पे आप मुझसे ये सवालात पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अब इंटरफेस की तरफ लिए चलता हूँ और हम फिल्मोरा खोल लेते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखें जी, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। जब हम अपना सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो की लुक जो है वो ये आपके सामने है और इसमें हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू मूवी।
नीचे आ जाएं तो सेट प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो है, जिसमें हमारे पास 4 तरह की रेशोज़ हैं। इसमें हमारे पास वाइड स्क्रीन है जो हम मोस्ट प्रेफरेबली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। नीचे अगर हम आ जाएं तो ये स्टैंडर्ड है, ये पुराना एक स्टैंडर्ड था जो कि पहले यूज़ होता था। आजकल इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों को ये वाली रेशो नहीं चाहिए होती है 4:3 की। अब ये हमारे पास एक इंस्टाग्राम की है और ये एक पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट भी हम नहीं यूज़ करते, जनरली ये मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन को भी हम वाइड स्क्रीन में यूज़ करके छोटी स्क्रीन उसकी मोबाइल की उसमें दिखा देते हैं, इसलिए हमें ये लास्ट वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाइड स्क्रीन है, हम वाइड स्क्रीन पे ही काम करेंगे अभी। इसके अलावा मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि ये हमारे पास फुल फीचर मोड है। यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास इजी मोड है, इंस्टेंट कटर है और इसके अलावा हमारे पास एक्शन कैम टूल है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर फुल फीचर मोड में मिल जाएंगी। इनका इंडिविजुअली इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह इसके साथ अगर हम देखें तो ये ओपन रिसेंट हमारे पास फाइल्स हैं जो हमने रिसेंटली ओपन की थी, यहाँ से वो हम भी दोबारा से यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम फुल फीचर मोड के अंदर चले जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। जी दोस्तों, ये हमारे पास फुल फीचर मोड ओपन हो चुका है। ये पूरा इंटरफेस है, आप देख सकते हैं कि ये सारा फिल्मोरा का पूरा इंटरफेस जो है आपके सामने खुल चुका है। इसमें हमारे पास जनरली ये 3 चीज़ें हैं, इसीलिए इसको सिंपल कहा जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास सारी मीडिया की जितनी भी हमारी फ़ाइल जो हम इंपोर्ट करेंगे वो हमारे पास यहाँ आएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जितनी भी रिलेटेड जिस पे मैंने काम किया हुआ अब तक, वो सारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सेकंड विंडो है, इसमें हम कोई भी चीज़ जो है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ किसी भी मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे सिंपली, तो ये देखें ये यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे इस जगह पे ये फ़ाइल के ऊपर, तो ये हमारी फ़ाइल ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ये स्टॉप का बटन है, ये प्ले पॉज का बटन है। तो इसी तरह हम ये कोई भी फ़ाइल जो है ये यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तीसरी एक पैन है, पूरा ये जो हमारे पास इंटरफेस का हिस्सा है थर्ड, ये हमारी टाइमलाइन कहलाती है। ये देखें, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये देखें ऊपर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये फाइल मेन्यू, एडिट और एक्सपोर्ट है। इसके अलावा हेल्प है। इसी तरह राइट साइड पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास मोर फैक्ट्स, मैसेज और लाइट स्क्रीन का ये है। तो लाइट स्क्रीन जस्ट लाइक इसमें लाइट स्क्रीन आप करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट स्क्रीन इतनी पसंद नहीं आई थी। बहुत ही ज़्यादा इसमें वाइट जो है एरिया दिए गए हैं, तो मैं इसको डार्क स्क्रीन पे ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैसेज है, मोर इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम प्रीमियम वर्जन में जाके ख़रीद सकते हैं या इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं पे करके। ये हमारे पास सेव का बटन है जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसके मुताबिक हम प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि ये नीचे हमारे पास एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट आ रहा है। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और फाइल को कोई नाम दे देंगे तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे नाम उस फाइल का ये इस जगह पे आता है फिल्मोरा में। ये यहाँ ऊपर राइट लेफ़्ट कहीं नहीं आता, ये नीचे यहाँ पे नाम देगा। इसके अलावा हम फाइल मेन्यू में देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है। ये वही चीज़ है जो हमने शुरू में 4 रेशोज़ देखी थी विंडो के अंदर, ये 4 हमारे पास इसकी रेशो वही है, उसी तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। फिर ये ओपन प्रोजेक्ट है, जब कोई हमारा प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे तो यहाँ से करेंगे। ये उसी तरह है जिस तरह वर्ड के अंदर हम मोस्टली काम करते हैं, उसी तरह ये मेन्यू है। यहाँ पे देखें इंपोर्ट मीडिया फाइल्स हैं, इंपोर्ट जो है वो मीडिया फ़ोल्डर है, डायरेक्टली आप पूरा फ़ोल्डर भी कर सकते हैं और ये कैम से या मोबाइल फ़ोन से यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारे पास डाउनलोड मीडिया है। डाउनलोड मीडिया में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्लिकर से हम डायरेक्ट भी डाउनलोड करना चाहें तो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिकॉर्ड मीडिया है, ये वही बटन है। इस वक्त मैं पीसी कैम जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीसी स्क्रीन को, ये इधर से ही फिल्मोरा के ही सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। और उसके लिए ये है कि हमें सिंपली यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें ये हमें मेन विंडो पे ले आया है अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। और उसके बाद हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये एक हमारे पास आइकॉन बना हुआ है, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको अगर हम स्टॉप करना चाहें तो F9 प्रेस करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। शो रिकॉर्डिंग टूल बार अगर हम करेंगे तो ये सिंपली हमें एक छोटी सी ये टूल बार दे देगा। इसकी अभी हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। 14 मिनट की रिकॉर्डिंग अब तक हो चुकी है, तो इस तरह से हम इसको मिनिमाइज़ फ़िलहाल कर देते हैं और वापस अपने इंटरफेस पे चले जाते हैं।
जी, ये हम वापस इंटरफेस पे आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये सारे फ़ोल्डर्स हैं जो कि कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे ये माई एल्बम है, ये डिफ़ॉल्ट है। उसका हमें कैसे पता चलेगा? इसमें ये बाकी सारे मैंने ख़ुद बनाए हैं। एक सैम्पल कलर्स है, एक सैम्पल वीडियोज़ है। तो ये दूसरा सैम्पल कलर्स वाला और ये तीसरा माई एल्बम। यानी जनरली आप जितने भी प्रोजेक्ट अपने खोलते हैं वो माई एल्बम में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने नाम से कोई फ़ोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आप क्लिक करें, ये ऐड न्यू फ़ोल्डर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ फिर आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी फाइल जो लाएंगे वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बताता चलूँ आपको कि अगर आप कोई भी किसी किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो आपने अपनी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में या C जो भी आपकी हार्ड ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसमें आपने उस फाइल को एक जगह अरेंज कर लेना है ताकि वो आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपने उसको एक दफ़ा अरेंज करके फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर दिया और यहाँ अगर आप दोबारा से ओपन प्रोजेक्ट करेंगे और उसको लोकेट करेंगे तो वो फ़ाइल लोकेट नहीं होगी तब कि आपको उसकी राइट लोकेशन मालूम ना हो। यानी अगर आप फ़ाइल डिलीट भी कर देते हैं तो वो आपको एरर देगा और वो कहेगा कि फ़ाइल लोकेट करें। तो आपने ना तो वो फ़ाइल डिलीट करनी है और ना ही उनको आपने वहाँ से मूव करना है किसी और जगह, कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं लेकिन कट पेस्ट नहीं करें, यानी ओरिजिनल फ़ाइल की लोकेशन वही रहनी चाहिए जो आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो फिल्मोरा के अंदर प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हुए रखी थी। तो इस तरह से इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं हम ये कि अगर हमने ये यहाँ पे ये एल्बम 2 वाला ये मैंने अभी नया फ़ोल्डर बनाया है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये बटन हमारा हाईलाइट हो जाता है। इसको हम डिलीट दबाएंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि आप करना चाहते हैं डिलीट, मैं कहूँगा जी यस, तो ये मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये वहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कोई भी डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जो यहाँ पे हमारा बना हुआ है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। देखें ये हमारे पास हाईलाइट उस तरह से, ये मेरा डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है, सॉरी, ये हमारा हाईलाइट अब नहीं होगा, ना ही मैं इसको राइट क्लिक करके ये देखें ये मेरे हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ या यहाँ नीचे जाता हूँ मैं, तो ये मेरे पास दोनों तरह से ऑप्शन है, डिलीट कर सकता हूँ मैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। मैंने ज़रा डिटेल में आपको इसलिए बताया कि बिगिनर्स जो लड़के हैं या जो भी साहबान हैं उनको इसकी डिटेल पता चल जाए। तो ये सारा इसके बारे में है। उसके बाद ये इंपोर्ट का वही बटन है जो हमने वहाँ पे देखा था फाइल मेन्यू के अंदर। देखें यहाँ पे भी हमारे पास मीडिया इंपोर्ट और ये डाउनलोड और ये 9 जो इसके सब हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये इंपोर्ट में और रिकॉर्ड में ये हमें वो दे रहा है। ठीक है, ये हमारी जी सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी, और यहाँ तक मैं अपनी क्लास 1 जो है उसको ख़त्म कर दूँगा। इसके लिए हमें बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सारे नीचे वाले मीडिया, म्यूज़िक, टेक्स्ट और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ में हम आपको टाइमलाइन के बारे में भी बताएंगे कि कुछ यहाँ पे बटन अनडू के और ये हमारे पास हैं। इसके अलावा ये एडिट मेन्यू है, ये एपिसोड मेन्यू है, ये हमारे उस वक्त काम आएंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट इस पर करेंगे। हेल्प मेन्यू में हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मोर इफेक्ट और मैसेजेस की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट स्किन का मैं आपको बता चुका हूँ, और ये सेव जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका सेव बटन हाईलाइट हो जाएगा, इसका सिर्फ यही काम है। ये अकाउंट हमारा यहाँ पे ये अकाउंट है, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ पे ये छोटे से 2-3 बटन हैं, इसमें अगर हम दबाएंगे तो ये ऑल पे अभी हमारा सिलेक्टेड है। अगर हम वीडियो, इमेज, ऑडियो किसी को हम क्लिक करते हैं, टिक कर देते हैं, तो यहाँ सिर्फ वही रिलेटेड फ़ाइल आएंगी इस पैन के अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास ये बाय नेम, बाय ड्यूरेशन टाइप, ये हम असेंडिंग डिसेंडिंग ये हम उस तरह अरेंज कर सकते हैं। ये विंडो अरेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये देखें मीडियम, लार्ज, स्मॉल, कोई भी आप थंबनेल जो है यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्लियर व्यू होता है। और सर्च करना है आप बाय नेम तो सर्च भी कर सकते हैं। तो ये है सारी ये ऊपर वाले इस एरिया की इन्फॉर्मेशन। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और ये अब तीसरी चीज़ जो है ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी समझ आ गई होगी, और इसकी जो फर्दर डिटेल है और प्रोजेक्ट है वो हम 2 से 3 क्लासेस, यानी एक ये, इसके अलावा मैक्सिमम मोर 2 क्लासेस हो सकती हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट के दरमियान या 10 से 12 मिनट तक मैं एक क्लास रखूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और समझ भी आ जाए। तो आप नेक्स्ट क्लास जो है उसका वेट करें, उसमें आपको मैं ये बाकी सारी चीज़ें नीचे वाली और टाइमलाइन के बारे में बताऊँगा। फिर इंशाल्लाह हम तीसरे या चौथे में क्लास में, तीसरी या चौथी क्लास में हम प्रोजेक्ट अपना शुरू कर देंगे, और उसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, और बहुत ज़बरदस्त और
कमाल की इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ़ रहें, क्योंकि आजकल जो ये वायरस का इशू है ये कुछ दिन में हल हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन हमें सब्र और इस्तिकामत करनी पड़ेगी। और रमज़ान भी स्टार्ट हो गया, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सबको खैर औफियत से रखे। तो मैं अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और गिरदोनवा वालों का सबका बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह मेरा और आपका निगहबान।